प्रस्तुत अवतरण जायसी के नागमती वियोग वर्णन से उद्धृत है। इस अवतरण में जायसी ने बताया है कि राजा रत्नसेन अपनी प्रियतमा पत्नी को छोड़ करके सिंघलगढ़ की राजकुमारी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चले गए हैं। उनके वियोग में रानी नागमती की दशा बहुत अधिक शोचनीय हो गई है। उसी दशा का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक एक माह 12 माह है, एक एक माह नागमती के वियोग की पीड़ा को रत्नसेन के बिना किस कदर बढ़ा रहा है। जायसी प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। अवतरण इस प्रकार है। फागुन पवन झकोर बहा, चौगुन सीव जाय नहीं सहा, तन जस पियर पात भा मोरा, तही पर बिरह देई झकझूरा, तरिवर झरई झरई बन ढाका, भई अनंत फूल फर शाखा, करई बनस्पति हिये हुलासु, मोकय भाजग दून उदासु, फागु करई सब चाँचर जोरी, मोहितन लाई दीन जस होरी, जपै पियु जरत अस पावा, जरत मरत मोहि रोष न आवा, रात दिवस बस यह जीव मोरे, लागे निहोर कंत अब तोरे, यह तन जारों छार के, कहों की पवन उड़ाव, मकुते ही मारग उड़ी परे, कंत धरे जहाँ पाँव। व्याख्या के साथ साथ ही मैं कठिन शब्दों को भी स्पष्ट करती चलूँगी। फागुन पवन झकोर बहा, फाल्गुन मास में पवन यानी हवा झकोरे दे दे के चल रही है, बह रही है। चौगुन सीव जाए नहीं सहा, शीतकाल चौगुना बढ़ गया है और वो ठंड प्रियतम के बिना सहन नहीं की जा पा रही है, ऐसा नागमती सोच रही है। तनजस पियर पात भा मोरा, मेरा शरीर जो है, पियर माने पीले, पात माने पत्ता, भा मोरा मेरा जो शरीर है पत्ते के पीले पत्ते के समान हो गया है। तही पर बिरह देई झकझोरा, तही माने उस पर, विरह देई माने दे रहा है, झकझोरा माने झोंटे दे रहा है। उस पर ये जो विरह है वो मेरे शरीर को, मेरे पत्ते जैसे शरीर को झकझोरे दे रहा है। यानी मैं अपने शरीर को एक स्थान पर स्थिर नहीं रख पा रही हूँ, बहुत कमज़ोरी आ गई है। तरिवर झरई झरई बन ढाका, वृक्षों से पत्ते झरई माने झर रहे हैं और ढाक के वन भी दिखाई दे रहे हैं। पुनः देखिए, तरवर झरई झरई बन ढाका, यानी वृक्षों से पत्ते गिर रहे हैं, झर रहे हैं, उसी प्रकार ढाक के वृक्षों से भी पत्ते गिर रहे हैं। भई अनंत फूल फरी शाखा, और जो पत्ते गिर रहे हैं, जो वनस्पतियां गिर रही हैं, फूल फल वाली शाखाएं पत्तों से रहित हो गई हैं और अब संपूर्ण वनस्पतियों में अनंत माने उल्लास भर गया है। अब व्याख्या एक बार पुनः देखिए। फागुन पवन झकोरा बहा, फाल्गुन मास में पवन झकझोरे दे कर के बह रहा है। चौगुन सीव जाए नहीं सहा, और शीतकाल चौगुना बढ़ गया है, जो कि नागमती सहन नहीं कर पा रही हैं। तनजस पियर पात भा मोरा, नागमती कहती हैं कि उनका शरीर यानी मोरा शरीर अर्थात उनका शरीर पीले पत्ते के समान हो गया है। तेही पर बिरह दे झकझोरा, और उस पर विरह उसे झकझोरे दे दे करके हिला रहा है। कहने का तात्पर्य है पीले पत्ते जैसा, यानी पत्ता जब वृक्ष से गिर जाता है, पीला हो जाता है, उसके बाद वो नष्ट हो जाता है, और यहाँ पर उनका शरीर पीले पत्ते के समान हो गया है और विरह काल झकझोरे दे कर उसे नष्ट करने पर तुल गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रियतम के बिना अब वो शरीर धारण करने में समर्थ नहीं हो पाएंगी। तरिवर झरई झरई बन ढाका, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, वहीं ढाक के वृक्ष से भी पत्ते गिर रहे हैं। अब जिन वृक्षों से पत्ते गिर चुके हैं उन शाखाओं के ऊपर भई अनंत फूल फल शाखा, अब उन शाखाओं के ऊपर पुनः नए नए पल्लव उग रहे हैं। करई वनस्पति हिये हिलासु, यानी वनस्पतियां जो हैं वो हृदय में उल्लसित हो रही हैं, यानी नई नई उग रही हैं। मोकह भाजग दून उदासु,
लेकिन प्रियतम के बिना मेरे लिए तो यह संसार में दुगनी उदासी फैल गई है। फागु करई सब चाँचरी जोरी, फाल्गुन मास में सभी सखियाँ चाँचरी गा रही हैं। फागुन मास में सभी सखियाँ अपनी जोड़ी सहित फाग और चाँचरी गा रहे हैं। मोहितन लाई तीन जस ओरी, लेकिन मेरा शरीर अपने प्रियतम के बिना होली के समान जल रहा है। सभी सखियाँ फागु करहीं सब चाँचर जोरी, अपनी जोड़ी के सहित फाग गा रही हैं। मोहितन लाई उनका गाना, उनका उल्लास दीन जस होरी, मेरे शरीर को प्रियतम के वियोग में होली के समान जला रहा है। जापै जोपै पियू जरत अस पावा, ऐसे में भी यदि मेरा प्रियतम ये चाहता है कि मैं जलती रहूं, मरती रहूं, जरत मरत मोहि रोष ना आवा, तो मुझे जलने और मरने में भी उनके बिना बिल्कुल क्रोध नहीं आएगा। यदि मेरा प्रियतम चाहता है कि मैं इस प्रकार उनके वियोग में जलकर मर जाऊं, तो मुझे इस प्रकार मरने में भी कोई रोष नहीं होगा। रात दिवस बस यह जीव मेरे, रात और दिन मेरे हृदय में बस एक ही बात आ रही है, लगो निहोर कंत अब दूरे। हे प्रियतम, मैं तुमसे निहोरे कर रही हूँ कि अब तो आ जाओ, अब तो आकर के मुझे दर्शन दे दो। यह तन जारों छार के, अथवा इस शरीर को जला करके तुम छार माने राख में बना दो और कहो कि पवन उड़ाए। वो कह रही है कि हे नागमती कह रही हैं, अपने पति के वियोग में, अपने प्रियतम के वियोग में मैं इस तन को धारण करने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए यह तन जारों छार के, इस शरीर को जला करके मैं राख बना देना चाहती हूँ। कहो कि पवन उड़ाए, और मैं हवा से कहना चाहती हूँ कि मेरे उस शरीर की राख को उड़ा करके उस मार्ग पर ले जाए जहाँ पर मेरा प्रियतम आएगा। अर्थात मेरे प्रियतम के आने के मार्ग पर हे पवन, तुम उड़ाकर मेरे शरीर की राख को डाल देना, जिससे कि मेरा प्रियतम उस पर अपने चरण रख करके मुझे तार दे। मेरी राख उनके चरणों को स्पर्श करके अपने प्रियतम के सामीप्य को अनुभव कर सके। विशेष में कहा गया है, शुक्ल नागमती की इस आकांक्षा को प्रिय के प्रति सात्विक प्रेम की व्यंजना कहते हैं। तनजस पियर पातभा मोरा में उपमा है और उदाहरण अलंकार मोहित तन लाई दीन जस होरी में दिखता है। वियोग श्रृंगार अवधि भाषा दोहा चौपाई छंद है। अभिलाषा नामक काम दशा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। विशेष में हम देखते हैं कि ये जो पद्मावत है प्रतीकात्मक काव्य है और प्रतीकात्मक सहज है, सहज रूप से समझ में आती है। पद्मिनी परम सत्ता ईश्वर की प्रतीक है, राजा रत्नसेन साधक का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान का, नागमती संसार और सांसारिकता का, हीरामन तोता गुरु का और अलाउद्दीन खिलजी माया के प्रतीक बताए गए हैं। वियोग श्रृंगार में हम रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियाँ इम्पॉर्टेंट देखते हैं, जो कि उनके उदाहरण हैं, जायसी को जिसका प्रयोग हम स्थान स्थान पर कर सकते हैं। चाहे अगर हमें संदर्भ लिखना है, वहाँ भी ये जो रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियाँ हैं इनका प्रयोग कर सकते हैं, विशेष में भी कर सकते हैं और कहीं प्रश्न लेखन में भी हम कर सकते हैं। प्रस्तुत अवतरण वियोग श्रृंगार का सुंदर उदाहरण है और मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग देखते ही बनता है। नागमती का वियोग वर्णन साहित्य में विप्रलंब श्रृंगार का अत्यंत उत्कृष्ट निरूपण है। रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में कहा है, नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। शुक्ल जायसी का विरह वर्णन कहीं कहीं अत्युक्तिपूर्ण होने पर भी मजाक की हद तक नहीं पहुंचने पाया है। यह आशिक माशूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य परम मनोहर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। स्टार्ट विद कोटेशन एंड एंड विद कोटेशन। यदि आप किस अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने प्रश्नों में और व्याख्याओं में उद्धरणों का प्रयोग करना पड़ेगा। भाव सम इस प्रकार है,
अनछड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारे निहार, या अंतर उदेगदा आंखें प्रवाह आंसू, देखिए अटपटी चाह भीजनी दहनी है, या आह सुनो केवल चुप रहकर, कोयल चाहे जो कह ले, पर न परागों में वैसी है चहल पहल जो थी पहले। इनमें से कोई भी एक साम्य याद करके व्याख्या में अवश्य डालें अधिक अंक प्राप्त करने के लिए। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत आभार।